श्री कृष्ण भगवद गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 14। अंतनवा शतायुमा मामरिति नित्य पास तस्या सुलभ पार्थ नित्य युक्ता योगिना। इसका हिंदी अर्थ है, तीर्थानंद आनंद चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या। जिसका चिंतन भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किन्हीं मात्र भी नहीं जाता, उसके अंतकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है। वह पुरुष अन्य चित्त वाला जैसे पवित्रता स्त्री का पति का व्रत नियम रखता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी के पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी नहीं होता। शिष्य गुरु के सुपुत्र माँ बाप के परायण होता है, उसका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यह अनन्यता पद सद्गुण उपासना करने वाला वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, रामकृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूप को अपने इष्ट से अलग न माने, अपने आप को अपने में इष्ट के सिवाय और किसी को न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, तथा मैं हूँ और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वह अनिश्चित हो जाता है। सतम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक मेरा स्मरण करता रहता है। और मृत्यु का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन पकड़ा उस दिन से ले तक मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है, ऐसे नित्ययुक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्ययुक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाला वाचक नहीं है, प्रति श्रद्धा प्रेम पूर्व निष्काम भाव से खुद भगवान के लगने वाला वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वह मेरे अपने ब्राह्मणपन को याद करे या ना करे, मैं उसके ब्राह्मणपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध से दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी के भगवान के सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि अपने आप में नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता और संसार के साथ अपनी एकता कभी नहीं हुई, होगी नहीं और हो सकती नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वयं स्वाभाविक अभिन्नता है, संसार के साथ स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वयं सुलभ हो जाते हैं। 8वें 13वें श्लोक तक सगुण नाकार और निर्गुण नाकार स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रही, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसे विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से इस विपरीत धारणा के कारण ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। वे धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वयं सुलभ हो जाते हैं। 8वें 13वें श्लोक तक सगुण नाकार और निर्गुण नाकार का स्मरण बताएं। दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसे विकट अवस्था में प्राणायाम के बल से प्राणों को ध्रुव के मध्य में स्थापित कर सकें, अथवा बल को प्राणों को बुधुर्व के स्थापित कर सकें, अथवा मूर्धा में लगा सकें। ऐसे प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है, परंतु भगवान के स्थिर रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में कठिनता नहीं है, क्योंकि यह प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं अनिर्दिकाल से स्वतः संबंध सिद्ध है। इस संबंध में इंद्र, मनवंती, प्राण आदि की जरूरत नहीं है, अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि की लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती। ऐसे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित देने पर साधक को अपने गति विषय में कभी किन्नी मात्र भी चिंता नहीं होती। कारण है कि साधन की रचना अथवा असंभवजन है, हमें तो वास्तविक साधन की जागृति है, अतः इसमें कठिनता नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। परिशिष्ट भक्त की दृष्टि से परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन कहाँ कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, इसलिए वह स्वयं स्वाभाविक अनंत वाले हो जाता है। एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा है, वह तो स्मृति क्या है नहीं, फिर तो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वयं होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु अपने अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं, मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान को अपनापन होने से भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप नित्य निरंतर रहता है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय के आरंभ में पदों से अपनी आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधन की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान की प्रियता होने के बाद एक भगवान स्मरण हो जाता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्ययुक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा गया है, पूर्वाध्याय में आई सभी बातों का समार है। भगवान से महात्मा को दुर्लभ बताया है। यहाँ अपने आप को सुलभ बताया। इसका तात्पर्य संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, परंतु उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण है कि भगवान को ढूंढे तो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं उसमें शरीर से जीव अनेक योनियों और तथा नरकों में जाता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति कराता है। वास्तव में तो नित्य प्राप्त है।
उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को उठाने के लिए भगवान ने अपने सुलभ को उतारा। जिसकी खुद की सत्ता नहीं है उसको असत को सत्ता, उसको सत्ता देने तथा उसको संबंध जोड़ने से नित्यता परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता देने से परमात्मा की प्राप्ति शायद सिद्ध हुई। असत और अपना अपने लिए और ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसको संबंध जोड़ना है। संबंध